अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है? हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसी टाइम पे जाएँ, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, ठीक है? ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं, तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूँढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये तरीक़ेकार है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 में लॉगरिथम पढ़ेंगे। लॉगरिथम के कुछ लॉज़ या कुछ फ़ॉर्मूले पढ़ेंगे, लॉगरिथम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कर चुके, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा और इसमें स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ा। हमें पता है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ठीक है? हमें ये सारी चीज़ें पता है। हमें एक्सपोनेंट्स के लॉज़, प्रॉपर्टीज़ भी पता हैं, अब उनको अप्लाई करने का वक़्त है। लेकिन एक सवाल ज़हन में है कि व्हाट इज़ लॉगरिथम? ठीक है, व्हाई वी यूज़ इट? इसकी ज़रूरत क्या है? टेंशन क्या है कि इसको यूज़ कर रहे हैं? ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं ज़रा आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, उसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं। व्हाई वी यूज़ लॉगरिथम? अगर आप इसको पढ़ेंगे, तो इसका मैं आपको खुलासा बता देता हूँ। कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दुनिया की आबादी है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले मतलब समझ लें कि 10, 20, 50 लोग थे, तो उनके कितने बच्चे हो गए? अब अरबों में है, 8 अरब लोग हैं, इनके कितने बच्चे होंगे? जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस दौरान में हज़ारों, लाखों बच्चे पैदा हो गए हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं ये बहुत तेज़ी से एक बढ़ने वाली चीज़ है, जिसको कहते हैं एक्स्पोनेंशियल, ये चीज़ एक्स्पोनेंशियली बढ़ रही है। तो उसके लिए एक रिलेशन यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और बिज़नेस वाले लोग। जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसके लिए ये रिलेशन यूज़ किया जाता है, जिसको कहते हैं एक्स्पोनेंशियल रिलेशन। ये एक्स्पोनेंशियल रिलेशन भी बेसिकली एक मैथमेटिक टूल है ना, एक मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला है, जो हमें ये बताता है कि कोई चीज़ किस हिसाब से बढ़ रही है और किस हिसाब से कम हो रही है। मतलब तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से कम हो रही है, वो चीज़ें हमें बता रहा है, ठीक है? अच्छा, अब लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम भी एक टूल है। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल है, एक फ़ॉर्मूला है, जो हमें ये बताता है कि ये जो पावर y है, ये कितना था, ठीक है? अब कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पे सिंपल ये समझ लें कि वो ये आपको क्या बताता है, ये इसकी डेफिनिशन है। द इनवर्स रिलेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसका उल्टा इनवर्स रिलेशन क्या है? लॉगरिथमिक रिलेशन। ठीक हो गया? अब क्वेश्चन ये है, अच्छा इसकी फिर टाइप्स भी हैं, फ़ॉर्मूले भी हैं, उस पे तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं आपको बताऊँ कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? सो पहली बात, चलें मैं इसके लिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बता दूँ। पहले तो ये है कि हम इसको सिम्प्लिफ़िकेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्या, किस चीज़ के लिए? सिम्प्लिफ़िकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है? सो सिम्प्लिफ़िकेशन, ठीक है? सिम्प्लिफ़िकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ठीक है? या यस, मैथमेटिक्स बस, ठीक है? कैलकुलेशंस मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अच्छा, जो लार्ज नंबर्स हैं, उनको एक स्केल, एक हिसाब से रखने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? लॉगरिथम्स यूज़ करते हैं, ठीक है? आप देखना चाहते हैं कि कोई रेंज कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, वो चीज़ भी इससे हो जाती है। अच्छा, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ को आप चेक करना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन का, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं पॉपुलेशन, आप कहते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है? तो वो सारा कुछ इससे आप कर सकते हैं। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको आप मेज़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है? तो इन चीज़ों को, साउंड लेवल क्या है, वगैरह-वगैरह, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे फिर। डेटा के लिए, डेटा एनालिटिक्स और क्या चीज़? विजुअलाइज़ेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पैटर्न्स हैं, डेटा में पैटर्न्स हैं। अब डेटा सिर्फ़ ये तो नहीं है ना कि आपके घर में कितने लोग हैं। डेटा तो ये भी है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं। डेटा तो ये भी है कि इंडिया में कितने लोग हैं। फिर उनमें कितनी ज़बानें बोलते हैं, उसमें मर्द कितने हैं, औरतें कितने हैं, किसकी क्या एज है, कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं, क्या-क्या उनके रोज़गार हैं, वगैरह-वगैरह। तो ये सारा डाटा एनालाइज़ करने के लिए भी ये लॉगरिथम हम यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में भी यूज़ होती है, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पीएच स्केल है, साइंटिफिक फ़ॉर्मूलों में इस्तेमाल होती है, एसिडिटी वगैरह चेक करने के लिए। अच्छा, स्टार्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अब देखो स्टार कितना बड़ा है, सन सन को देख लें, बाकी चीज़ें जुपिटर वगैरह, तो उनका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंसेस वगैरह, तो वो सारा लॉगरिथमिक स्केल से हम आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है? ताकि हमारी आसानी हो। इनकोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह देते हैं कि आपके पास ऑडियो है,
बहुत सारा ऑडियो है, इमेज है, इमेज में कितने पिक्सल होते हैं, उन सब को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी कोई कैलकुलेशन करने के लिए आप लॉगरिथम को यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? जैसे रिग्रेशन है, ठीक है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ठीक है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के और टूल हैं जहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतने ही काफ़ी है, ठीक है? मॉडलिंग के लिए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है, फिनोमेना है, उनको मॉडल करने के लिए, ठीक है? जैसे आप ये देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है, ठीक है? जैसे आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस मुख्तलिफ, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह, उनको मॉडल करने के लिए भी आप ये लॉगरिथम के टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मेरे ख्याल से इसकी काफ़ी डेफिनेशन मैंने कर ली है, काफ़ी कुछ इसमें मैंने बता दिया है। तो अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हम ये चीज़ें फ़ज़ूल पढ़ रहे हैं, नहीं फ़ज़ूल आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। जब आप जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे तो आप याद रखेंगे कि बहुत बेहतरीन टूल है। अब मैं आता हूँ इसके मैथमेटिक्स की तरफ। ज़ाहिर है हमने तो मैथमेटिक्स पढ़नी है, तो उस पे आते हैं। तो एक फ़ॉर्मूला याद रखें, इस पे हम जाएँगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अगर इस तरह लिखा हो तो लॉगरिथम में इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है? यानी ये देखें, ये वैसे अगर आप लिखते हैं b पावर y इज इक्वल टू x, ठीक है? अगर आप इसको लॉग में लेके जाएंगे तो लॉग ये b जो है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसको बेस कहेंगे, और ये x इधर आएगा, y इधर आएगा, ये आपस में जगह चेंज करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये y, ठीक है? अब देखें इक्वल टू y हो गया, y क्या था, इसका पावर था कि नहीं था, तो ये उस पावर को बताएगा कि एक्सपोनेंट का पावर कितना था। तो ये आपको यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो एक्सपोनेंट था, जो पावर था, वो कितना था, उसकी वैल्यू बताएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है? बस ये फार्मूला आपने याद कर लिया। बाद में भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, ये वाले, इनको ज़रूर याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2, चेक वेदर, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, लॉगरिथम दिया हुआ है, इज डिफाइंड फॉर, ये आपने चेक करना है कि ये फंक्शन डिफाइंड है, क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। x इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि सारे हो जाएं 2, और फिर ये 3 और ये 4, ठीक है? सो x इज 0, नंबर 2 क्या है, x इज इक्वल टू 1, फिर नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 6, और फिर नंबर 4 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है? यानी 7 या 7 से बड़े। चलें, हमारे पास स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने कहना है कि लेट, ठीक है? ये स्टार्ट है, x बेस है, 7 माइनस एक्स का लॉग है बेस x पे, तो ये y के बराबर है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो वो ये होगा, ये दोनों आपस में जगह चेंज करेंगी, x अपनी जगह रहेगा, ये ऐसे हुआ, y इधर आ जाएगा और 7 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, ठीक है? ये समझ आ गई तो बस खत्म होगी बात। अच्छा, x पावर y, अब आप कहते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x नजर आए वहाँ पे 0 पुट करें। 0 पावर y दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 0, तो 0 पावर y इज इक्वल टू 7। अब बताएं ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो आप कहेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है? क्लियर हो गया? अब दूसरी की तरफ बात करते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए, दूसरा कर लें। सो लॉग x 7 माइनस एक्स, आप ये कहते हैं, सपोज करें ये किसके बराबर है, y, तो इसको सिंपल फॉर्म में लेके आए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको कहते हैं, जिसमें पावर होती है x पावर y, ठीक है? यानी ये y इधर आएगा और ये जो जितना भी सारा कुछ है, इस x, ये बेस होती है, ये नीचे लेके जाती है, इससे अलावा जो भी है उसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स। क्लियर हो गया? तो अब फॉर वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1, 1 है, जहाँ पे x नजर है 1 पुट करो, 1 पावर y 7 माइनस 1 दैट इज 6। आप बताएं कि 1 की पावर y जो मर्जी रखें, क्या 6 हो सकता है? नहीं ना, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इस पे आते हैं। सो लेट, आप कह देते हैं कि लॉग इस x फॉर 7 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू y, सो x, इसको सिंपल करें, x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फॉर x की वैल्यू कितनी है, 6 है, पुट कर लें, 6 पावर y 7 माइनस 6 इज 1, ठीक है? सो 6 पावर y इज इक्वल टू 1, डिफाइंड क्यों है, इज डिफाइंड, ठीक है, NED फॉर y इज इक्वल टू 0। क्यों क्यों, ये भी एक बात है ना कि क्यों भी एक क्वेश्चन है, तो देखें कैसे, 6 पावर 0 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? ये याद रखें। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं, तो आपने कहा कि लेट लॉग x और x माइनस 7, सॉरी ये x माइनस 7 नहीं है, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर जाता हूँ, लॉग बेस x है,
7 माइनस एक्स है। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है y के। सपोज करें हमने किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, और सपोज करें x इज इक्वल टू 7, 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7, 0, ठीक है। अब ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। वजह आप सोचने में बता रहा हूँ, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि 7 पावर अगर 0 भी रखा जाए ना तो भी 1 होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई ये नहीं पॉसिबल है। अब 7 के लिए तो हो गया। अब चेक करते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 8, क्योंकि उसने कहा था 7 या 7 से बड़ा। तो 8 के लिए, 9, 10 के लिए चेक करते हैं, बाकी आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। तो ये क्या हो जाएगा? x पावर y, ये हमारे पास आया 7 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हमने ट्राई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पावर y, ये हो जाएगा 7 माइनस 8 माइनस 1। तो 8 पावर y जो मर्जी करे -1 नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका नेक्स्ट वाला इसमें पुट करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 9, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन है, इसी को पुट करना है। 7 माइनस एक्स, तो 9 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 9, दैट इज -2। 9 पावर y -2 नहीं हो सकता, नॉट डिफाइंड। क्या ख्याल है? ठीक है, ये नहीं हो सकता। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नंबर 2 क्या कह रहा है? कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी कैसे? अगर एक्सपोनेंशियल है तो इसको लॉगरिथम करें, अगर लॉगरिथम है तो एक्सपोनेंशियल करें। लॉगरिथम में लॉग होता है, एक्सपोनेंशियल में पावर होती है। बस ये करना है, कैसे देख लें, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, लॉग 6 बेस है 216 इज इक्वल टू 3। इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि लॉगरिथम में ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो जाएगा 6 पावर 3, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, इज इक्वल टू 216। एक चीज़ याद रखें, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस तकदीर है, ये तकदीर नहीं है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए एक तरीक़ेकार है, वो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। वो ये है कि 6 पावर 3 को चेक करें 216 आता है। 6 पावर 3 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, बिल्कुल 216 आता है। अब आपको इतना तो पता है ना कि पावर 3 जो है ये एक्सपोनेंट है और ये बेस है, और इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। चैप्टर नंबर 1 आप कर चुके हैं, ठीक है। रट नहीं, बल्कि आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। नंबर 2 क्या कह रहे हैं? 7 पावर 4 2401, ये बिल्कुल ठीक है। इसको अगर हम लिखते हैं किसमें? लॉगरिथम में, लॉगरिथम फॉर्म। लॉग फॉर्म मैंने शॉर्टकट लिखा, तो इसका क्या होगा? लॉग। जब आपने लॉग लिखा ना, तो ये जो चीज़ है वो इधर छोटी हो जाएगी, बेस बन जाएगा। बाकी ये दो चीज़ें अपनी जगह चेंज कर लेंगी। यानी यहाँ पे हो जाएगा 2401, और ये क्या है? 4। आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि लॉगरिथम क्या बताता है? पावर इस एक्सपोनेंट पे कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या था? 4। लॉगरिथम उसका ले लिया, तो इसने क्या बताया कि एक्सपोनेंट कितना था? 4। पावर पे आ गया कि नहीं? ये लॉगरिथम का काम है, ठीक है। कोई भी फंक्शन है उसका आपने पावर निकालना है, तो उसका लॉग ले लें, आपको बताएगा इसका पावर इतना था, ठीक है। चलें, अब इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 3, यानी पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2। तो लॉग, ये क्या है? 5 है। इसका यानी x का बेस 5 पे लॉग है, तो ये 5 के बराबर है। सिंपल सी बात है कि इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे। फॉर्म ये हो जाएगा जनाब, ये है 5 पावर 5 दैट इज इक्वल टू x, यानी ये आपस में चेंज हो जाएंगे, लॉग खत्म हो जाएगा। इस तरफ कर लेता हूँ। नंबर 4 कहता है b-3 डिवाइड 4, पावर है इसकी, ठीक है। तो 1 डिवाइड 27, ऐसे ही रहने दें, कोई टेंशन नहीं। इसको लिख सकते हैं कैसे? इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं, लॉग फॉर्म। अगले फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करता, जस्ट इसको सिंपल लिखता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वो चीज़ें एक्सप्लेन होती जाएंगी। तो आपने कहा लॉग, ये बी क्या था? बेस था, तो बेस आ गया। बाकी ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेंज होंगे। तो 1/27 ये बराबर हो जाएगा -3 डिवाइड 4। सही हो गया, ये आपके पास जवाब है। जैसे तैसे वैसे ही आएगा, मैं किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ऐसे करके, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि इसको आप सिंप्लीफाई भी करें, इन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ और करें, बस इन्होंने कहा जस्ट इसको फॉर्म में लिखें।
तो नंबर 5 को देखते हैं। 125x डिवाइड 3 इज इक्वल टू 25। इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक नोटेशन या फॉर्म। तो ऐसे इसको, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट, या इस तरह है क्या, 100 लॉग लिखते हैं, ये 125 नीचे आ जाएगा, 25 ऊपर आ जाएगा, यानी 125, यानी 25 का लॉग ले रहे हैं बेस 125 पे, ये बराबर है x डिवाइड 3 के, ठीक है, ये बेस हो जाएगा और बाकी सारा। इसके बाद नंबर 6 को देख रहे हैं। लॉग 10 बेस है, 10 पावर क्या नाम है 12 है, और ये क्या है y, ऐसा ही है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, याद रखें, चलें इसको और भी तरीके हैं, लेकिन इसको ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर y, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 10 पावर y इज इक्वल टू 10 पावर y, और इधर आ जाएगा 10 पावर 12, ठीक है, या y इज इक्वल टू 12, ये भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 12। या इसका दूसरा एक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कहाँ से ये चीज़ें पता चली, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। देख लें यहाँ पे है ये वाला, ये फार्मूला है, मैंने आपसे कहा था ये फार्मूले बिल्कुल नहीं भूलने, ये वाला, ये देखें, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये आपस में ख़त्म, लॉग भी ख़त्म, एक्स एक्स के बराबर होगा, या ए पावर एक्स, ए पावर एक्स, या ये ख़त्म करें एक्स एक्स, ठीक है, या ये मतलब है कि पावर जो है वो इसके बराबर, या सिंपल सी बात है ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देख लें मैंने क्या किया, मैंने भी यही किया कि देखते जाएं, यानी ये देख लें, 10 है, ये भी 10 है, 10 पावर ये, 10 पावर ये 12, तो हमने कहा कि ये जो y है ये 12 के बराबर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं। बहरहाल ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इधर भी छोड़ दें तो भी ठीक है। उन्होंने कहा था कि फॉर्म चेंज करें, हमने फॉर्म चेंज कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 है। सो 7 क्या कह रहे हैं, 256, और है x डिवाइड 4, ये बराबर है 1/64। तो इसको लॉग में लिखते हैं। लॉग फॉर्म इसका क्या होगा, लॉग फॉर्म इसका होगा लॉग 256, इसकी बेस बनेगी, 1/64 इधर आएगा, और x/4 उधर चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है नंबर 8। सो नंबर 8 पे आता हूँ। 8 में है कि लॉग बेस 3 x पावर 3 प्लस 1 इक्वल्स 2, घबराना नहीं है, ठीक है। लॉगरिथम, अच्छा इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, ये पूरा मैंने लिखा, चले, ये ऊपर स्पेलिंग है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 पावर 2 दैट इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 1, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, बस सिंपल सी बात है। अच्छा इसके बाद है नंबर 9। तो 9 क्या कह रहे हैं, log बेस 5 2x माइनस 3 वुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा 5 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आखिर ये है, सो 10 होगा 2x प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 2 पावर 3। सो इसको लेंगे लॉग फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में है, लॉग फॉर्म में लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, ये 2 पावर 3 है ना, ऐसे ही है, तो यहाँ से हम लॉग लेते हैं, 2 बेस है, और ये 3 इधर आएगा, ये इधर आएगा, या दूसरे अल्फाज में चलें, अगर आप कंफ्यूज होते हैं इसको आसान कर देते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसको ले आए, ठीक है, लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म में ये कैसे होगा, लॉग फॉर्म में ये होगा लॉग बेस 2 ऑफ 2x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगा। बहरहाल आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं x के लिए, log x 3 यानी log 3 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको पूरे मेथड से करता हूँ। कन्वर्टिंग, सबसे पहले इसको क्या करना है, कन्वर्टिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो कैसे होगा, x पावर 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी हुई 3। क्लियर हो गया। दूसरे को देख लें। इसमें है log x प्लस 1, ये बेस है, 9 का log है जो कि 2 है। तो एक्सपोनेंशियल आपने यही सारा कुछ लिखना है, मैं नहीं लिखता, ठीक है, आपने ये लिखना है। तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1 इसका पावर 2 इज इक्वल टू 9। एक तरीका ये है कि इसको एक्सपेंड करें, फिर इसको सॉल्व करें, लंबा चौड़ा हो जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ना, x प्लस 1 पावर 2, ये 3 पावर 2 कैंसिल, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। समझ आ गई ना इसकी? तो ये आपके पास इसका हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं, वो क्या होगा ऐसे। नंबर 3 में है कि log बेस है 3, 81, दिस इज x। इसको सिंपल ले आए, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो अब दोनों को सेम कर देते हैं, 3 पावर x और ये हो जाएगा 3 पावर 81 को देखें क्या होगा 3, तो ये 27 और फिर 3 3 9 27, फिर 3 3 3 9, 3 पावर 4, 1 2 3 4, 3 पावर 4, 3 3 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, इसको आप कर लें। इसके बाद क्या है नंबर 4। तो नंबर 4 कहता है कि log बेस 2 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ऐसे ही है ना, तो ये भी सिंपल है, 2 और x प्लस 1 ये बराबर है 64। ऐसे ही है ना, इसको सिंपल में कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल, चले मैं लिख लेता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब बड़ा इजी है, कोई इशू नहीं है, 64 को 2 के हिसाब से पावर में ले जाए, क्योंकि ये पावर 2 यानी 2 पावर है, तो इसको भी 2 पावर में लेके जाना है। ठीक है, कैसे 2 32, फिर 2 16, 2 8 और फिर क्या 2 16, 2 4, फिर 2 2 2 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 यानी 2 पावर x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 पावर 6। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो ये भी 2 है, ये भी 2 पावर है, तो अगर ये बराबर है, ये है इक्वलिटी, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो पावर भी आपस में क्या है बराबर है। 6 हो गया x, ये एक इस तरफ आ गया -1 5। क्या ख्याल है x की वैल्यू क्या 5। ठीक है, अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट है उसकी तरफ। तो वो क्या कह रहा है नंबर 5, ये है log 2x दैट इज 4। इसको सॉल्व करते हैं, 2 पावर 4 इज x। ठीक है, तो 2 पावर 4 से क्या होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 इज इक्वल टू x। ठीक है, बहरहाल आप चेक करते जाएं, कभी तेज़ी की वजह से जल्दी की वजह से कोई मिस्टेक हो ही जाती है, लेकिन बहरहाल तरीक़ेकार तो वही है ना। log 2 बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही है ना, अब चेक करना है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखें ये 3 इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, 2 पावर 3 क्या होता है 8 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3। क्या ख्याल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहे हैं कि फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं जहां कहीं आपको x दिखाई दिया उसकी वैल्यू फाइंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले देख भी लेते हैं ना पूरा। ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसमें कोई, इसको मैं ज़रा मार्क कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसमें x है फाइंड करेंगे, इसमें है b वो फाइंड करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे और इसमें भी फाइंड करेंगे। चले ये तो फाइंड हो चुका था लेकिन करेंगे, चले ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये और ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या चलें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नंबर फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड। ठीक है, इसको मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। log 5x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि 5 पावर 5 इज इक्वल टू x। तो 5 पावर 5 5 5 5 5 और 5 5 5 25 25 5। चलो मैं इसको ना कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी भी अच्छी नहीं होती। तो इसको कैसे करें, 5 ज़रा 5 ज़रा 5 ज़रा 5 ज़रा 5। ठीक है,
ये हो गया 3125, एक्स की वैल्यू हो गई 3125, ठीक है। अच्छा 3 4 5, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नंबर 4 है b⁻³ दैट इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। तो हम इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि b पावर गौर करें -1/4 और पावर 3, सही है ना। इसको लिख सकते हैं कि 1/3 पावर 3, क्यों देखते जाएं। 1/27, इसको 1/3 लेके फर्क नहीं पड़ता, नीचे 3/3 लेके फर्क नहीं पड़ता, तो 1/3 सबका पावर 3 हो गया। दूसरी तरफ b⁻³ है, तो इसको लिख सकता हूँ कि b⁻³ मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकता हूँ, वही वाली बात है। या b⁻³ मल्टीप्लाई 1/4 माइनस ये भी लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ तो क्या नाम है उसका, b⁻−1/4 पावर में ले आता हूँ, फिर पावर 3 ले आता हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा, b⁻−1/4 दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। बस ये आपके पास क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। बाकी आप देख लें, अगर कोई और किसी के जहन में अच्छा आइडिया तो मुझे भी बता दें। या अगर ऐसे करते हैं तो ये b⁻−1, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, क्लियर है, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। या फिर ऐसे हो जाएगा कि क्या नाम है, अगर ऐसे आप नहीं करते, एक और भी तरीका है, वो क्या है कि इसका भी पावर 4 ले लें और इसका भी पावर 4 ले लें, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंसिल हो गया तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा b⁻−1 और ये हो जाएगा 1/3 पावर 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, सिर्फ b की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1/b, सॉरी, हाँ यस 1/b, क्योंकि नीचे आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 1/3 है, सो 1/3 ये हो जाएगा 1/81, समझ आ रही है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देते हैं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81, समझ आ गई। नहीं आई तो इसको दोबारा चेक करें। इसके बाद है हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, नेक्स्ट ये 4 हो गया। इसके बाद है नंबर 5, 125, और ये था x/3 और इधर है 25, ठीक है। तो ये देखें 25 है, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 125 है, 5 की पावर 3 हो जाएगा। x पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, 3 3 कैंसिल, क्या नाम है, 5 पावर x, ये है 5 पावर 2, ये 5 5 आपस में कैंसिल, x की वैल्यू 2, समझ आ रही है ना, ये इस तरह होगा। अच्छा इसके बाद है नंबर 6, वो क्या कह रहा है, लॉग, ये तो मैं कर चुका हूँ लेकिन फिर करता हूँ। 10 10 12 इज इक्वल टू वाई, ये 10 10 खत्म, y इज इक्वल टू 12, या 10 पावर y इज इक्वल टू 10 पावर 12, 10 10 सो y की पावर y 12, यानी ये तो आपस में कैंसिल हो गए ना, y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसके बाद वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, बाकी आप माशाल्लाह तेज़ हैं। अच्छा ये हो गया। इसके बाद है नंबर 7, ठीक है, 256, और ये है x/4, ये हो जाएगा 1/64, यही है ना। अच्छा अगर हम करें 8 8 64, 8 के हिसाब से करें, 8 ज़रब 8 ज़रब 8 ज़रब 8, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या होता है। 8 ज़रब 8 ज़रब 8 ज़रब 8, नहीं ये तो बहुत आगे चले गए। इस तरह करते हैं 16 16 256, ठीक है। या हम ऐसे करते हैं 4 4 ज़रब 4 16, बिल्कुल ये ठीक है, सही हो गया ना, 4 पावर 4, मैं पावर 4 लाना चाह रहा था इस वजह से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 64 है, इसको फिलहाल रहने दें, या ऐसे करें कि ठीक है इसको फिलहाल रहने दें 64, बाद में देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 4 पावर x, और ये देखें 1/4 चौके 16, 16 4 64, सो ये आ जाएगा 4 और सबका पावर आ जाएगा 3, समझ आ रही है ना, ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखें क्या करते हैं। यहाँ पे ना 1 का भी मैंने पावर 3 ले लिया, क्यों, क्योंकि 1 का पावर 3 क्या है, 1 ज़रब 1 ज़रब 1, तो फर्क नहीं पड़ता, वही 1 आएगा, ठीक है, लेकिन अपने मकसद के लिए कर सकते हैं उसको। अच्छा ये हमारे पास आ गया, ये 4 पावर x है और ये है, ये देखें। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1 ओवर, सॉरी अगर इसको सिर्फ ऐसे लिखें, चलें 1/4 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 पावर x है, ये 4 पावर 3 जब ऊपर जाएगा -3 होगा कि नहीं, ठीक है।
तो ये आपस में कैंसिल, x की पावर क्या -3। क्लियर, सिर्फ आगे पीछे करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है जनाब आपके पास ये हो गया क्या 7वां, 8वें की बात करते हैं। अगर कोई रह जाए तो इसको खुद कर लें। log 3 और x पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि 3 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर 2 है तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 3, ये 8 इज इक्वल टू एक्स पावर 3। इससे क्या होगा, x पावर 3 इज इक्वल टू 8, 8 का मतलब है 2 पावर 3, सही है। तो 3 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, सही है। ये हो गया, और इसके बाद कौन सा है, ठीक है, वो भी देखते हैं कि कौन सा है। नंबर 9, 9 क्या कह रहा है, log 5 बेस है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहरहाल मुझे जो आ रहा है तो वही मैं लिख रहा हूँ, 5 पावर 1 ये 2x माइनस 3 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। तो 2x अपनी जगह छोड़ दो, 3 इस तरफ आ जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 2x, ये भी 2 पे डिवाइड करो, ये भी 2 पे डिवाइड करो। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपस में कैंसिल, ये 4 इज इक्वल टू एक्स, 2 1 2 2 4 8। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, x इज इक्वल टू सॉरी x नहीं 2x, ये इसको ख़त्म करो। ठीक है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 3, ऐसे ही है ना। तो ठीक हो गया, इसमें क्या करना था, चले 2x इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये एक इस तरफ आके माइनस हो गया, तो ये 8 मनफी 1 हो गया, 7 हो गया। 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 7/2, यानी दोनों तरफ 2 को तकसीम करने से। ठीक है, ये इस तरह x इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद कोई अगला नहीं है क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो छोटी हो, ज़्यादा शॉर्ट लेंथ की हो, लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा 2.3, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।